क्योंकि संबंध बनाना आसान है, निभाना बहुत कठिन है, और ठाकुर जी के साथ तो बहुत ही ज्यादा कठिन है। ये अगर भगवान हैं तो आप कुछ भी करते रहो, इनको ज्यादा बुरा नहीं लगेगा, लेकिन अगर आपके संबंधी हो गए तो इतनी इतनी बात भी इनको कष्ट दे देंगे। इसलिए संबंध निभाइए। और एक बात और, उस संबंध को गोपनीय रखिए। हमारे गिरधर लाल जी हमारे क्या हैं, दुनिया खूब अपने अटकले लगाती है, ये हैं ये हैं ये हैं, किसी को नहीं पता कि कौन है, और ना बताना है हमें कि वो कौन है। प्रेम को जितना छुपाया जाए प्रेम उतना बढ़ता है, जितना उसका प्रचार कर दिया जाए उतना घटता है। इसलिए ठाकुर जी के प्रति संबंध क्या है, आप ठाकुर जी के प्रति कोई भाव कर रहे हो, इतने में कोई आ जाए ना, अपनी गतिविधि बदल दिया कीजिए। ऐसे ही पूछने लग जाया करो जैसे भगवान को पूछते हैं, और जब कोई ना हो तब अपना वह भाव प्रकट करो जो वास्तव में ठाकुर जी के प्रति है। यही परम धर्म है। और ऐसा संबंध बनाने की योग्यता, ऐसे संबंध बनाने की श्रेष्ठता तभी आ सकती है जब आपके चित्त में मात्सर्य दोष ना हो। और मात्सर्य दोष यदि विहीन हो गए आप, तो कैसा संबंध होगा? बोले शिवदम, कल्याणकारी संबंध होगा ठाकुर जी के साथ, कल्याणकारी संबंध। हमारी बरसाने में एक महापुरुष रहते थे, उनका नाम था व्रज विहारी दास। उनकी एक बेटी थी, पत्नी थी नहीं। एक बार एक साधु महात्मा को बरसाने से नंदगांव जाना था, तो महात्मा ने कहा हमारी सामग्री उठा करके चलोगे? बोले चलो। सुबह सुबह निकले, दोपहर में पहुंचे बरसाना से नंदगांव, और नंदगांव पहुंच करके बाबा का सब सामान रखवा के बोले बाबा मैं वापस जाऊं। बोले अरे भाई तुम इतनी दूर से पैदल चल के आए, इतना सब कुछ खा पी के जाओ। तो रो करके बोले हम बरसाने वाले हैं, नंदगांव हमारी किशोरी जी की ससुराल है, और बेटी की ससुराल में कुछ खाते नहीं है, कुछ पीते नहीं है। किशोरी जी के ससुराल के नाते नंदगांव में कुछ खाया पिया नहीं। तो महात्मा जो थे बड़े प्रसन्न हो गए। सब लोग इधर देखो, ध्यान से सुनो। महात्मा बोले भैया तुम्हारी बात हमको इतनी बढ़िया लग गई है चित्त में, बताओ तुम नंदगांव में कुछ खाओगे पियोगे नहीं, क्योंकि ये किशोरी जी की ससुराल है। बोले वो तो नियम है ना कि पहले तो ऐसा होता था, कि आजकल भी होता है कि पिता भाई और संग कई बड़े लोग बेटी के यहाँ कुछ नहीं खाते पीते, लेकिन पहले ऐसा होता था कि उस गांव के लोग भी अगर वहां गए जहां पर गांव की बेटी ब्याई है तो भी कुछ नहीं खाते थे, गांव के लोग भी नहीं खाते थे। अरे हमारे गांव की बेटी यहां ब्याई, हम कैसे खा लेंगे? और उसका नियम ऐसा होता है कि जब तक बेटी को एक पुत्र जन्म हो जाता है उसके बाद फिर खाना पीना प्रारंभ करता है, ऐसा भी एक नियम है। बेटी के ब्याह के बाद उसको पुत्र हो जाए, पुत्र के बाद फिर वहां खाना पीना प्रारंभ कर देते हैं, नहीं तो तब तक कुछ खाते पीते नहीं है। हमने दान किया है और दान की गई वस्तु पर अपना अधिकार नहीं मानना चाहिए, ऐसा भी भाव है, और ये स्पष्ट भी है। तो बोले बाबा मैं नहीं खाऊंगा। बोले क्यों? अरे किशोरी जी की ससुराल है नंदगांव, और अपनी लाली की ससुराल में हम बरसाने वाले नहीं खाएंगे यहाँ पे। बाबा बोले इतनी धूप पड़ रही है, गर्मी पड़ रही है, जेठ का महीना है, लू चल रही है बाहर, जल भी नहीं पियोगे? बोले नहीं पीऊंगा बाबा। बोले कहाँ पियो? वापस बरसाने जाके पीऊंगा। अब वो तो वहां से निकल गए, लेकिन वो बाबा नंद भवन के ठाकुर जी से बोले जय हो, कैसे जमाई हो हैं? तुम्हारी ससुराल पक्ष से कोई यहां से भूखा प्यासा जा रहा है, कुछ तो करो, इनको खिलाओ पिलाओ तो सही। अरे ये तो बेटी वालों का नियम है कि वो खाएंगे पिएंगे नहीं, लेकिन बेटे वालों का भी नियम होना चाहिए कि जिद पे अड़ जाओ कि खाना तो पड़ेगा, पीना तो पड़ेगा। कैसे जमाई हो? बस मुरली हाथ में धर के खड़े हो, बेचारे वो जा रहे हैं, कुछ खिला पिला नहीं रहे हो उनको। तो महात्मा की बात ठाकुर जी को इतनी लगी चित्त में कि वो थोड़ी ही दूर गए, और इतनी तेज लू चल रही थी और गर्मी पड़ रही थी
ठाकुर जी रूप बदल करके आए, बोले बाबा लो पानी पी लो। बाबा ने कही नंदगांव की तरफ से आ रहे हो? बोले हाँ। तुम्हारे हाथ को पानी नहीं पीऊंगा, नंदगांव को जल है, हमारी किशोरी जी की ससुराल है, माँ को जल नहीं पीऊंगा, बरसानो 6 किलोमीटर ही रह गया। अरे बाबा धूप पड़ रही है, लू चल रही है, पी लो। नहीं 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 पीऊंगा, नहीं पीऊंगा। और लू गर्मी के कारण, प्यास के कारण इतने व्यथित हुए कि वो वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। ठाकुर जी बोले क्या करूं, कैसे करूं? मूर्छित होकर के भी ऐसे करे कि मुंह पे हाथ धर के कहीं मुझे जल नहीं पिला दें। ठाकुर जी बोले अब तो भैया किशोरी जी ही कछु कर सकें। ठाकुर जी दौड़ के बरसाने गए, लाडली जी से बोले तुम्हारे गांव को एक भैया हमारे पहुंच गो संबंधी इतना तगड़ा संबंध निभा रहा है, बताइए नंदगांव का जल ही नहीं पी रहा है, आप ही चलो। जब वो इतना आपका संबंध निभा रहे हैं तो किशोरी जी आप भी निभाइए ना, आप उनको जल पिलाओ। बोले कैसे चलो? बोले उनकी एक बेटी है, उस बेटी का रूप धारण करके चलो। और उस महापुरुष की बेटी का रूप धारण करके श्री किशोरी जी आई, और किशोरी जी ने आकर के बेटी के स्वर में बाबा, अरे बाबा कहाँ है गो? नेत्र खोल कर, अरे लाली तू आ गई? बोले हाँ बाबा प्यास लगी होगी, भूख लगी हो, लो जल्दी मुंह खोलो, पानी पियो। तुरंत किशोरी जी ने अपने हाथ से जल पिलाया, कुछ सामग्री खिला दी। बाबा को थोड़ा न ठीक धैर्य लगा, थोड़े होश से में आने की स्थिति में, अब बेहोश हुए थे। इतने में ही किशोरी जी, अच्छा बाबा वो घर पे बड़े मेहमान आए, आप आए जाइए, मैं जल्दी जा रही हूँ। बोले हाँ लाली जा। थोड़ी देर बाद होश आया और बोले लाली आई थी जल पिलाए के और पवाए के, इतनी जल्दी भाग के चली गई। घर पहुंचे, घर जाकर के बेटी से बोले लाली तेने कही कोई संबंधी आए हैं, रिश्तेदार आए, कहाँ है सब? बोले मैंने कब कही? अरे अभी रास्ता में बेहोश है गया, तू आई मुँह को जल पिलाए के गई। बोले बाबा मैं तो नहीं आई, मैं तो यहीं आती। तब मन में भाव आया कि ओहो मैंने संबंध निभाया, नंदगांव जाके जल नहीं पिया, बरसाने का हूं, इस भाव का निर्वहन किया तो किशोरी जी ही लाली को रूप बनाए के आई और रास्ता में जल पिवाए के गई हैं, कछु पवाए के गई हैं, अपने संबंध को निभाए के गई हैं। ऐसे हमारी श्री लाडली। तो संबंध बनाइए पर उस संबंध को निभाइए जरूर। आहा मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण, मन भूल मत जइयो श्यामा प्यारी के चरण। हे राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण, श्यामा प्यारी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। हे वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। वृषभानु की किशोरी सुनी गैया हूते भोरी, वृषभानु की किशोरी सुन गैया हूते भोरी। प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण, प्रीत जान के हूँ थोड़ी तो है राखेगी शरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत
उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाको श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। ओ बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। हमारे श्याम सुंदर एक बार मुरली बजाए रहे और ऐसी बंसी बजाई महाराज की सबरी गोपी, कोई की मटकी सिर से गिर गई, कोई को पल्लू ऊपर से उतर गया, कोई के नेत्रन से आंसू गिरन लगे, कोई के रोम रोम थर थर कांपन लगे, कोई मूर्छित है के गिर पड़ी। और जैसी बंसी बंद भई, सब गोपी बोली हे श्याम सुंदर ऐसी बंसी मत बजाया करो। ठाकुर जी बोले मैं तो बजाऊंगो, तुम चाहे जो करो। सब गोपी ने जाके किशोरी जी से शिकायत करी, बोले ऐसी बंसी बजा में हमारी मटकी फूट जाए, हमारी तन की स्थिति ऐसी है जाए, कोई भोजन ना बन पावे, कोई काम ना है पावे, आप श्याम सुंदर को ने समझाओ। ठाकुर जी बोले रुको। किशोरी जी बोली मैं कछु करूं। एक दिन किशोरी जी घूंघट करके श्याम सुंदर के सन्मुख आई। ठाकुर जी बोले अरे ये कौन सी नई नवेली आई है गोपी? सबरी गोपी बोली आई है बस। तो बोले कहा करना पड़ेगा या को मुंह तो दिखाओ। गोपियां बोली आपकी वंशी में बड़ी सामर्थ्य है ना, हमारी मटकी गिर जाए, हमारे सिर पे पल्लू उठ जाए, हमारे रोम रोम नृत्य करन लगे, नेत्रन से आंसू गिरन लगे, मूर्छा अवस्था आ जाए, आपकी वंशी में यदि सामर्थ्य हो तो ऐसी तान बजाओ कि इनको घूंघट ऊपर रह जाए। ठाकुर जी बोले देख लो। बोले देख लियो, बजाओ। ठाकुर जी ने खूब उमड़ घुमड़ करके बंसी बजाई, लेकिन किशोरी जी यूं ही ठाड़ी रही। अंत में हार के ठाकुर जी बोले भैया जे कोई मट्टी को मथोना है का? अरे मैंने ऐसी बंशी बजाई दी कि आकाश में देवता प्रकट है गए, ब्रह्मादि देवता नृत्य करन लगे, ये चारों तरफ चारों दिशा संपूर्ण ब्रह्मांड नृत्य करन लगो। ये कौन है जो मेरी वंशी से नेको हिल भी नहीं रही है? गोपियां बोली सुनो अब हम घूंघट उठा रही हैं और इनको देखवे के बाद वंशी बजाइयो, फिर देखें कैसी तान निकले। जैसे ही घूंघट ऊपर कियो, बोले वृषभानु दुलारी की आहा, ऐसी रूप झांकी, ऐसा मधुर मुख देख करके गोपियां बोली अब बंशी बजाओ। जब देखी वृषभानुजा हिय विच उठी हूक, पर वंशी रह गई हाथ में, फिर न लागी फूंक। फूंक मारते रह गए ठाकुर जी, लेकिन वंशी बजी नहीं। ऐसी हमारी किशोरी जी हैं। तब से आज तक किशोरी जी घूंघट में ही बैठी हैं वृंदावन में। क्यों? अगर घूंघट उठा ली हो तो इनकी बंसी नहीं बजेगी। फिर ये जा वंशी से सब पर कृपा करें, सब पर अनुग्रह करें। ठाकुर जी ऐसे क्यों खड़े हैं? ऐसे ठाकुर जी कृपा करते हैं अपने दर्शनार्थियों पर वंशी की धुन से। और कहीं बगल में बैठी किशोरी जी ने घूंघट ऊपर कर लियो तो ठाकुर जी ऐसे की जगह यूं ही ठाड़े रह जाएंगे, उनको ही निहारते रहेंगे। इसलिए हमारे राधा वल्लभ, राधा रमण, राधा दामोदर, बिहारी जी सब जगह देखोगे किशोरी जी बगल में बैठी हैं पर घूंघट में बैठी हैं। प्रत्यक्ष दर्शन नहीं है, ताकि श्याम सुंदर सब पे कृपा कर सकें। नहीं तो इनकी रूप माधुरी देख के वंशी नहीं बचती है तो कृपा क्या होगी किसी के ऊपर। ऐसी हमारी ओ जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर, जाकू श्याम उर हेर, राधे 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 टेर। बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण, बांसुरी में बेर बेर करे नाम से रमण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल
मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे रे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे रे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे राधा नाम के सहारे। आहा, लेखक कह रहे हैं अरे मन मत वारे छोड़ दुनिया के द्वारे, दुनिया में भटकनो बंद कर मन। तो बोले दुनिया छोड़ के जाएं कहाँ? राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे, राधा नाम के सहारे ओ कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण, राधा नाम के सहारे कर जीवन मरण। ए मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण, राधा रानी के चरण, महारानी के चरण। मेरे मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण, मन भूल मत जइयो राधा रानी के चरण। ओ जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, श्री राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे राधे, जय राधे राधे, राधे श्री राधे राधे। ओ तेरो संकट हरे करेंगी भली वृषभानु की लली, संकट हरेंगी गाओ, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, ओ बरसाने वारी तू मेरी सहाय, बरसाने बरसाने वारी तू मेरी सहाय, हाँ दीन दुखिन को निज दर्श कराए, दीन दुखिन को निज दर्श कराए, यहाँ मोकू भी जानो तुम दीन दुखी वृषभानु की लली, ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली, ओ तेरो संकट हरेंगी करेंगी भली वृषभानु की लली। तेरो संकट
तेरो संकट हरेंगे, करेंगे भली वृषभानु की लली। संकट हरेंगी, जय जय श्री राम, जय 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 श्री राम। वाह, पीछे वाले श्रोतान की तो ऐसी भयंकर एनर्जी है, आगे वाले यूं ही बैठे रहे। लेकिन बढ़िया है, बैठ जाओ रे बालकों। और ये सब वो लोग हैं जो कुछ लखनऊ से आए होंगे, कुछ आसपास के क्षेत्रों से आए होंगे, अयोध्या से लोकल लोग आए होंगे। ये सब वो लोग हैं जो अयोध्या के आसपास के क्षेत्रों से आए हैं, दूर दूर से चल के कथा सुनने आए होंगे। अच्छा है, ऐसा उत्साह। देखो, भगवद मिलन में नियम बहुत जरूरी है, साधन बहुत जरूरी है, नाम जप बहुत जरूरी है, गुरु कृपा बहुत जरूरी है, पर इन सब में उत्साह बहुत जरूरी है। हमारा उत्साह संसार के विषय में बहुत जल्दी हो जाता है। सांसारिक विषयों में उत्साह बहुत जल्दी। अभी बैंड बाजा बजा दो, किसी घर के बालक को दुल्हा बना दो, तो जिन पर नाचना नहीं आता वो भी नाचते हैं। उल्टे सीधे हाथ पैर लगाएंगे वो भी नाचते हैं। सबसे ज्यादा जो नाचने की वीडियो वायरल होती हैं वो शादी में उल्टा सीधा नाचने वालों की होती हैं। नाचना ही नहीं आता फिर भी नाच रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी के कीर्तन भजन में यहां पर नृत्य करना आवश्यक नहीं है, पर करो तब जब बिल्कुल ऐसा हो जाए कि अब रुका नहीं जावे, तो बस नृत्य करो। भगवान स्वयं कहते हैं, वाग गदगदा द्रवते यस्य चित्तम रुदत्य भिक्षणम हसति क्वचिच्च विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातो। वाग गदगदा बोले मेरे भक्त का लक्षण, पहला लक्षण क्या है? उसकी वाणी गदगद रहती है, नेत्र सजल रहते हैं, रुदत्य भिक्षणम हसती क्वचिच्च, कभी भी रोने लग जाए, कभी भी हंसने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च, निर्लज्ज होकर के कि आगे वाले क्या सोचेंगे, बगल वाले क्या सोचेंगे, बस नृत्य करे और गाने लग जाए। विलज्ज उद्गायत नृत्यते च मद्भक्ति युक्तो, वो मेरा भक्त है। ये भगवान का परिचय तो बहुत जगह दिया गया। किसी ने कहा आपके भक्त का परिचय क्या है, तो भगवान बोले मैं खुद बता रहा हूं। तब भगवान ने ये श्लोक कहा, मद्भक्ति युक्तो भुवनम पुनातु, वो मेरा भक्त है। ऐसे हमारी किशोरी जी, तो संबंध के ऊपर चर्चा चल रही थी। ठाकुर जी से संबंध मानो, संबंध बनाओ, पर मनमुखा नहीं होना चाहिए और संबंध में चतुराई नहीं होनी चाहिए। सरलता हो, सहजता हो, फिर संबंध हो। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। श्रीमद् भागवत जी का तीसरा श्लोक। निगम कहते हैं वेद को। वेद रूपी कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष किसको कहते हैं? जिसके नीचे बैठ के जो कल्पना की जाए वो मिल जाता है। बहुत ध्यान से सुनिएगा सब लोग। कल्प वृक्ष वो जिसके नीचे बैठ के जो मांगा जाए वो मिल जाता है। और ये कल्प वृक्ष स्वर्ग में है। स्वर्ग में अगर किसी व्यक्ति की इच्छा हो जाती है कि मुझे 56 भोग खाने हैं, तो रसोइया की जरूरत नहीं होती। 56 भोग अपने आप प्रकट हो जाते हैं, खा लो। 56 भोग खाते खाते इच्छा हो जाए कि परोसने वाले प्रकट हो जाएं, तो वो भी प्रकट हो जाएंगे। और मन में आ जाए इतना स्वादिष्ट है, मेरा पेट ही ना भरे तो पेट भरेगा ही नहीं, खाते रहो। लेकिन खाते खाते कहीं मन में ये भाव आ गया कि मैं इतना खा रहा हूं, कहीं देवता मुझे मारेंगे तो नहीं, तो डंडा लेके देवता प्रकट होंगे, मारने लग जाएंगे। क्यों? कल्प वृक्ष है। जो कल्पना करोगे वो वहां पूरी हो जाती है।
लेकिन श्रीमद् भागवत क्या है? वो दे निगम कल्प तरोर गलितम फलम। यहां आप आकर के बैठते हैं और फिर आपके लिए इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं कि इसको ये देना चाहिए, वो पीछे बैठा उसको वो मिलना चाहिए, ये बगल में बैठा है इसको ये मिलना चाहिए, ये कुर्सी पे बैठा है सो रहा है इसको ये मिलना चाहिए। यहाँ पर आपके लिए अनुकूल इच्छा ठाकुर जी प्रकट करते हैं। इसलिए निगम कल्प तरोर गलितम फल, ये कल्प वृक्ष तो है, कथा का पंडाल, कथा का स्थान, पर यहाँ आप कल्पना नहीं करते, ठाकुर जी आपके लिए कल्पना करते हैं। और ठाकुर जी जरूरी नहीं है वही कल्पना करें जो आप चाहते हैं, ठाकुर जी वो कल्पना करते हैं जो आपके लिए जरूरी है। दो प्रकार की बातें होती हैं, एक वो वस्तु जो हमें चाहिए, एक वो वस्तु जो हमारे लिए जरूरी है। हमें ठंडा पीने को चाहिए, इच्छा हो रही है ठंडा पीने की, लेकिन जरूरी हमारे लिए क्या है? दूध, दुग्ध, गैया का दूध। जरूरी वस्तु अलग होती है और चाहिए वस्तु अलग होती है। भागवत का पंडाल एक ऐसा कल्प वृक्ष है, यहां पर आपको क्या चाहिए वो नहीं मिलेगा, जो आपके लिए जरूरी है वो मिलेगा। और जरूरतों में कई बार ठोकर भी होती है, जरूरतों में कई बार निराशा भी होती है, जरूरत में कई बार फेलियर भी होता है। एक बहुत बढ़िया मेरे मन में कभी कभी प्रसंग आता है, गोस्वामी तुलसीदास जी कभी विवाह नहीं करना चाहते थे, उनकी इच्छा नहीं थी कि मैं विवाह करूं,